सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सहसंबंध। पहले हमने बीच में छोड़ी थी स्टैटिस्टिक की क्लासें, तो अब फिर से दोबारा शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। और इस क्लास में ये मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये एकदम 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर किसी ने फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के नोट्स लेने हैं तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। नंबर जो आपको लिंक जो है वो नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपादन की। तो बहुत ही सिंपल है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का तो प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था और सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था इसका 1890 में, ठीक है। अब ये जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है ये समांतर माध्य और प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित है, ठीक है। और ये आदर्श माप है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर अपन माप की बात करें इसके, तो इसका जो मान है हमेशा +1 से -1 के बीच में रहता है। +1 यानी कि वैल्यू धनात्मक होगी, -1 यानी कि वैल्यू ऋणात्मक होगी, ठीक है। और यह सहसंबंध ज्ञात करने की ये सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। सहसंबंध ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। अब इसी के अंदर ही हम बात करेंगे सहसंबंध के ज्ञात करने की विधियों की, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि की, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम कौन कौन से फॉर्मूले से हम सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से सूत्र के द्वारा हम सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है, डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इनको सॉल्व करने का एक सीक्वेंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इनमें क्या किया जाएगा, आपको दो श्रेणियां दी जाएंगी x और y, ठीक है। वो कैसी भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले क्या होगा, दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। x बार यानी कि समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। x श्रेणी होगी और एक आपकी y श्रेणी होगी। तो x श्रेणी के लिए समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो सिग्मा x/n, ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप टॉपिक में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अगर y श्रेणी के लिए निकालेंगे तो y बार बराबर सिग्मा y/n, ठीक है। पहला स्टेप आपका इसमें ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नंबर सेकंड पर बात करें, फिर इसका सह विचरण यानी कि कोवेरिएंस ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। यानी कि सिग्मा dx इंटू dy/n, ठीक है। यहाँ पर dx कैसे फाइंड करेंगे हम, तो विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस x बार, ठीक है। और यहाँ पर ये जो y का विचलन कैसे ज्ञात करेंगे हम, y माइनस y बार, ठीक है। यहाँ पर ये जो बार लगे हुए हैं, ठीक है, ये समांतर माध्य है, ठीक है। और इसके बाद में आगे हम बात करें, इसके बाद में क्या किया जाता है, फिर दोनों श्रेणियों का प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाता है, ठीक है। फिर दोनों श्रेणियों का, एक तुम्हारे पास x श्रेणी होती है और एक हमारे साथ पास y श्रेणी होती है। तो दोनों का क्या किया जाएगा, दोनों का प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट सिग्मा d²x/n, ये रहेगा x श्रेणी के लिए, और y श्रेणी के लिए रूट सिग्मा dy² ये रहेगा y श्रेणी के लिए, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है, इसे कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे उनके बारे में, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले समझाता हूँ। ये मुझे पता है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूले की बात करें तो r बराबर सिग्मा dx/dy/n, यानी कि यहाँ पे n क्या दर्शा रहा है, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या है n, ठीक है। और यहाँ पर x श्रेणी का प्रमाप विचलन गुणा में y श्रेणी का प्रमाप विचलन, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर सेकंड पे, दूसरा फॉर्मूला इसमें कौन सा है, सिग्मा dx
इंटू डी वाई बटा में एन, फिर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वेयर और बटा में एन इंटू एन। ठीक है, या इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा में एन इंटू एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन इंटू वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन। ठीक है, इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या इसका जो थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा में रूट सिग्मा डी स्क्वेयर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर वाई। ठीक है, ये तीन इसके जो है मुख्य फॉर्मूले हैं। इन तीनों से ही हम जो है प्रत्यक्ष विधि के अंतर जो है सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई होगी, मुझे पता है। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें आपको दो श्रेणियां दी जाएंगी, ये एक्स श्रेणी है और ये वाई श्रेणी है। ठीक है, इन दोनों ही श्रेणी का क्या करेंगे, सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, एक्स श्रेणी का भी ज्ञात करना है हमें और वाई श्रेणी का भी ज्ञात करना है। सबसे पहला काम ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स के जो चर मान दिए गए होंगे, ठीक है, सिग्मा एक्स यानी कि ये वाले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ये वाले जो वैल्यू है 30, 31 ये। ठीक है, यहाँ से शुरू से दिखाता हूँ मैं। ये जो 23 है, ये 23 है, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा, ठीक है, एक्स बटा में एन, यहाँ पे इनका योग करेंगे तो आएगा 300। एन यानी कि पदों की संख्या कितनी है, तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा में लगाएंगे 10, तो हमारा जो समांतर माध्य वो आएगा 30। ठीक है, इसी प्रकार जो हम है, ठीक है, वाई श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, वाई श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वाई श्रेणी के समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, अब सिग्मा वाई इनका जोड़ करेंगे तो आएगा 250, एन पदों की संख्या 10 ही है, तो वाई के लिए, वाई श्रेणी के लिए समांतर माध्य कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला काम था। आपको ये दोनों श्रेणियां दी गई थी, दोनों श्रेणियां आपको दी गई थी। सबसे पहला काम आपका क्या था, इसमें सबसे पहला काम था आपका कि इनका समांतर माध्य ज्ञात करना, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। एक्स बार का आया, ठीक है, एक्स श्रेणी के लिए आया समांतर माध्य 30 और वाई श्रेणी के लिए आया 25। इसके बाद में नंबर 2 पे बात की थी मैंने कि फिर इनका क्या करेंगे, विचरण ज्ञात करेंगे, सह विचरण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कोवेरिएंस ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये ज्ञात करेंगे और फिर दोनों श्रेणियों का करेंगे हम प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए बात करते हैं अपने, जब हमारा एक्स बार ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद में हमने डी एक्स और डी वाई ज्ञात करना है, डी एक्स और डी वाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू में से माइनस करेंगे जो हमारा समांतर माध्य है, यानी कि 23 में से 30 माइनस किए तो 7 आया। ठीक है, फिर 27 में से 30 3 आएगा, 28 में से 30 -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो ये माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इस तरह से हम इनको माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, ठीक है, वो जब हम कल्पित माध्य विधि के द्वारा ये देखेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमने क्या करना है, y का जो है dy, ये सह विचरण जो है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए y श्रेणी के लिए dy निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y के मान में से समांतर माध्य का मान जो है वो घटाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 18 में से 25 माइनस किया, माइनस का 7 आया, 20 में से 25 माइनस किया तो माइनस का 5 आया, 22 में से 25 माइनस का 3 आया, 27 में से 25 प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो रही है। जब भी बड़ी संख्या में से, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, जैसे 27 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 2, ठीक है। अगर इसका उल्टा करें हम, अगर हम ऐसा करते 23 में से हम 25 माइनस करते तो आता माइनस का 2, ठीक है। छोटी संख्या में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो माइनस आएगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है ये dx और dy ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, इनकी स्क्वायर कर देनी है, dx की स्क्वायर कर देनी है, यानी कि जो ये वैल्यू आ रखी है ना 7 -7 -3 -2 इनकी स्क्वायर करनी है, ठीक है, क्योंकि dx स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 7 की स्क्वायर का इसमें क्या करना होगा आपको, इस 7 को 7 से गुणा होगा, माइनस का 7 का -7 से गुणा होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 को 7 से करेंगे तो आएगा 49, ठीक है। इसी प्रकार जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का करेंगे तो 4, 2 का करेंगे तो 4, 1 का 1, 0 का 0, फिर 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, ठीक है, 6 का फिर 36, ठीक है। इसी प्रकार सेम जो है काम जो है हमने यहाँ पर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का करेंगे तो 49, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का करेंगे 9, 2 का करेंगे 4, 4 का करेंगे 16, 4 का करेंगे फिर 16, 2 का करेंगे 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर 3 का करेंगे 9, ठीक है। इतना काम करने के बाद में अब यहाँ पर आपने देखिए, आपने यहाँ पर योग किस किस का करना है। एक तो x जो श्रेणी है उसका करना है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, और एक y श्रेणी है, ठीक है, y श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इनका योग करना है। उसके बाद में आपने ये जो सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर है इसका योग करना है और सिग्मा डी स्क्वेयर वाई है इसका योग करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट, इसमें हमने आगे क्या करना है, इसके बाद में हमने ये जो डी एक्स और डी वाई फाइंड किए हैं, ठीक है, इनका आपस में गुणा करना है, ठीक है। डी एक्स ये और डी वाई इनका आपस में गुणा करना है हमें, ठीक है। तो -7 का -7 से गुणा होएगा तो आएगा प्लस का 49, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसी प्रकार 3 का 5 से 15, 2 का 3 से 6, 2 का 2 से, यहाँ पर देखिए एक डिजिट माइनस की है, एक डिजिट प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस का आएगा। फिर 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। इसी प्रकार आगे करें तो यहाँ पर 0 का 0 का इससे होगा तो 0 का 4 इससे 4 से होगा तो 0, 1 का 2 से होगा तो 2, 3 का 4 से होगा तो 12, 5 का 3 से होगा तो 15, 6 का 4 से होगा तो 24, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस की वैल्यू है, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू अलग जोड़नी है और माइनस की वैल्यू अलग करनी है। तो जब हम प्लस वाली वैल्यू सारी प्लस वाली वैल्यू का जोड़ करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 127, ठीक है, और माइनस की केवल एक ही वैल्यू थी तो प्लस में से माइनस का हम घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 123, जो कि प्लस का यानी कि धनात्मक वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हम प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। प्रमाप विचलन, देखिए प्रमाप विचलन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स श्रेणी के लिए प्रमाप विचलन तो फॉर्मूला लगेगा रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर एक्स बटे एन, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वेयर एक्स कितना था, 138 था बटा में 10, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.71, ठीक है। इसी प्रकार जो हमने जो है वाई श्रेणी के लिए प्रमाप विचलन ज्ञात कर लेंगे तो सिग्मा डी स्क्वेयर वाई बटा में एन ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और सिग्मा डी स्क्वेयर वाई की वैल्यू कितनी थी, 164 बटा में 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.05, ठीक है। अब ये तो काम हो गया जो जो मैंने आपको इसके सीक्वेंस बताया था, ठीक है। पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, फिर डी एक्स निकालेंगे, फिर डी एक्स इंटू डी वाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे इनके, ठीक है, उन अलग अलग फॉर्मूलों से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले मूल फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा में एन यानी कि पदों की संख्या इंटू एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन इंटू वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन, ठीक है।
अब बात करते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा कितना आया था, 123 आया था। ठीक है, ये हमने वहाँ पे फाइंड किया था। कहाँ फाइंड किया था तो बता दूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सिग्मा डी एक्स डी वाई। अब आगे बात करते हैं अपने कि प्रमाप विचलन की बात करें, n पदों की संख्या 10 है गुणा ये x श्रेणी के लिए प्रमाप विचलन और ये y श्रेणी के लिए प्रमाप विचलन, दोनों का कर देना, इन तीनों का कर देना आपस में गुणा। ठीक है, तो ये आएगा 123 बटा में 150.3। ठीक है, अब इसका इस पे जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस 0.82, यानी कि हमारा जो सहसंबंध का माप है वो है 0.82 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस है, ये धनात्मक है। ये हो गया पहले फॉर्मूले से। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले से। ठीक है, दूसरे सूत्र की बात करते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, r बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा में n, ठीक है, रूट सिग्मा डी स्क्वेयर एक्स बटा में n गुणा सिग्मा डी स्क्वेयर वाई बटा में n। ठीक है, फॉर्मूलों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पर उसमें और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो दिया गया है, ठीक है, ये आपका क्या है, इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम प्रमाप विचलन निकाला था हमने। तो ये एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन है, बात एक ही है उसकी और उसकी। ठीक है, जिस हिसाब से इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, वही मैंने बता दिया। ठीक है, हो सकता है मैं अलग अलग टाइप आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि कोई भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले भी ये किसका फॉर्मूला है, कौन सी विधि में यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने हर एक टाइप से ये फॉर्मूले आपको बता दिए। ये सेम जो हम पीछे करके आए हैं वही सेम फॉर्मूला है ये। ठीक है, यही है। ठीक है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें हम तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा में एन इंटू प्रमाप विचलन, एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन और वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन, ये सेम बन गया। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू है 123 और n पदों की संख्या 10 है, और सिग्मा डी स्क्वेयर एक्स की वैल्यू 138, सिग्मा डी स्क्वेयर वाई की वैल्यू 164 बटा में 10। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 13.8, इसका आएगा 16.4। जब इन्हें हम गुणा करके सोल्व करेंगे तो आएगा 15.04, 15.04। इसको 10 से हम करेंगे गुणा तो ये आएगा 123 बटा में 150.4। ठीक है, ये 0.4। ठीक है, और इसका जब डिवाइड करेंगे तो वही आंसर सेम निकल के आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे सूत्र की। ठीक है, थर्ड सूत्र जो है इसका, तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, इससे कैसे फाइंड होगा, तो ये तीसरा सूत्र है। इसमें क्या होगा, r बराबर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा में रूट सिग्मा डी स्क्वेयर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर वाई। अब ये सिग्मा डी स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 138 हमने वहाँ पे किया था। ठीक है, और गुणा में सिग्मा डी स्क्वेयर वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 164। दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 22,632। ठीक है, जब इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 150.04। जब इसका इस पे डिवाइड देंगे तो फिर वही सेम आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको जितने भी प्रत्यक्ष विधि में, डायरेक्ट मेथड में जितने भी फॉर्मूले थे उनके द्वारा मैंने आपको ये समझा दिया गया है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब कुछ 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं हम। तो चलिए देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कुछ इस तरीके से, अगर सिंपल लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा घुमा फिरा कर लिखे तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, यदि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट इक्वल 20। अब ये कह रहा है, ये वैल्यू दे दी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इसने दे दिया सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वेयर बराबर 20, फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर बराबर 80, एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स बार की वैल्यू 5 है, वाई बार 10 है और n बराबर 12 है। तो सहसंबंध गुणा क्या होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा।
जब मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल समझाया था एक, तो उसमें क्या था कि उसमें जब dx निकाला था, ठीक है, dx निकाला था, विचलन निकाला था, ठीक है, x के लिए विचलन निकाला था, तो उसमें हमने ये विचलन कैसे निकाला था, x माइनस एक्स बार करके निकाला था, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है इसने dx और dy का योग। कौन से वाला योग, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए dx उसने दे रखा है हमें ये, ठीक है, और ये, ठीक है, और लगा दिया उसने सिग्मा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि उसने dx और dy इन दोनों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में आगे देखिए, अब देखिए, तो ये हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इसका अर्थ हुआ सिग्मा dx dy। इसकी वैल्यू कितनी, 20। और अब देखिए उसने दे रखा था सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर बराबर 80। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, क्योंकि इससे हमने स्क्वायर लगा दी ना यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब स्क्वायर नहीं लगी है, जब स्क्वायर नहीं लगी है उसका तो अर्थ हो गया dx, और जब स्क्वायर लग गई तो उसका अर्थ क्या हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं थी तो dy, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका अर्थ हो गया सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो इसकी वैल्यू 20, इसकी 80। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए हमारे पास dx dy है, सिग्मा डी स्क्वायर है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई है, तो ये एक फॉर्मूला था, आपको ऊपर बताया गया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम याद कर लेंगे, ये तीसरा सूत्र था जो मैंने आपको बताया था। तो सिग्मा dx dy की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। और रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 80 है, इसकी 20 है। दोनों का करेंगे आपस में गुणा, गुणा करने पर आएगा रूट 1600। इसका जब रूट निकालेंगे तो ये होता है 40 का, ठीक है। 40 का इस पर हम करेंगे डिवाइड, तो आएगा 0.5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। अब इसे भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। x व y के पद युग्मों की संख्या, पद युग्मों की संख्या जो हमने पीछे एग्जाम्पल समझाया था उसमें लिखा हुआ आ रहा था ना, मैंने बताया था ना n पदों की संख्या 10 थी, और यहाँ पर कितनी दे दी उसने, 2000, ठीक है। और यहाँ पर वो बात कर रहा है कि x श्रेणी का प्रमाप विचलन, x श्रेणी का प्रमाप विचलन, ठीक है। यहाँ पर उसने दिया है x श्रेणी का प्रमाप विचलन, और नीचे बोल रहा है y श्रेणी का प्रमाप विचलन, यानी कि यहाँ पर उसने हमें n दे दिया और ये दे दिया, ठीक है, और y श्रेणी के लिए प्रमाप विचलन दे दिया। x व y श्रेणी के विचलनों के गुणनफलों का योग। अब देखो x श्रेणी का विचलन निकालते हैं जो होता है dx, y श्रेणी का विचलन निकालते हैं होता है dy। इसने क्या दिया, इनके गुणनफलों का योग, यानी कि इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था पहले, ठीक है। कितना दे रखा है, ये 7200 दे रखा है। अब इसने कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसने हमें दे रखा है सिग्मा dx dy, ठीक है, जो कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है, ठीक है। n पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 2000। x श्रेणी के लिए प्रमाप विचलन कितना दे रखा है, 2.5, और y श्रेणी के लिए प्रमाप विचलन कितना दे रखा है, 1.5। जब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7500। जब इसका इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल करके आप इसे छोटा करके भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा प्लस 0.96। तो ये आपका था प्रमाप विचलन, जिसमें कि हमने आज पढ़ी है प्रत्यक्ष विधि। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर डेली आपके टेस्ट हो रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।